भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती यानी देववाणी संस्कृति। तस्य ही मधुरम काव्यम, निश्चय ही उसका काव्य मधुर है। और तस्मादिप, उससे भी अधिक, सुभाषितम, उसके वचन हैं। भाषासु, भाषाओं में, मुख्या, मुख्य है, मधुरा, मधुर है, दिव्या, दिव्य है, गीर्वाण भारती, देववाणी संस्कृत। भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती, भाषाओं में मुख्य, मधुर, दिव्य, देववाणी संस्कृत है। तस्य ही मधुरम काव्यम, निश्चय ही उसका काव्य मधुर है। तस्मादिप, सुभाषितम, उससे भी अधिक मधुर उसके वचन हैं। दूसरा देखें, सुखार्थिना कुतो विद्या। सुखार्थिना, सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ। कुतो विद्यार्थिना सुखम, और जो विद्या चाहते हैं उन्हें सुख कहाँ। सुखार्थी व त्यजेत विद्याम, जो सुख चाहते हैं, त्यजेत, त्याग करते हैं, किसका, विद्या का। जो सुख चाहते हैं वे विद्या का त्याग करते हैं। और विद्यार्थी व त्यजेत सुखम, जो विद्या चाहते हैं वो सुखों का त्याग करते हैं। सुखार्थिनों कुतो विद्या, कुतो विद्यार्थिना सुखम, सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ और विद्या चाहने वाले को सुख कहाँ। सुखार्थी त्यजेत विद्याम, जो सुख चाहते हैं वे विद्या का त्याग करते हैं, और जो विद्या चाहते हैं वो सुखों का त्याग करते हैं। जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटः। जल बिंदु निपातेन, जल की बूंद निपातेन यानी गिरने से, क्रमशः धीरे धीरे, पूर्यते घटः, पूर्यते भर जाता है, घटा माने घड़ा। सहेतु, यही कारण है, सर्व विद्या नाम धर्मस्य च धनस्य च, यही कारण है कि सभी विद्या में, धर्म में और धन में धीरे धीरे वृद्धि होती है, अर्थात संचय होता है। जल की बूंद धीरे धीरे गिरने से घड़ा भर जाता है। जल बिंदु निपातेन, जल बिंदु गिरने से क्रमशः धीरे धीरे घड़ा भर जाता है। यही कारण है सर्व विद्या नाम, सभी विद्या में, धर्म में और धन में धीरे धीरे वृद्धि होती है, अर्थात धीरे धीरे संचय होता है। काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम, कालो गच्छति समय व्यतीत होता है, धीमताम बुद्धिमानों का। काव्य शास्त्र विनोदेन, इसको इसी तरह ले लें, काव्य में, शास्त्र में, विनोदेन, विनोदेन वो हास्य जो दूसरों को हर्षित करे। काव्य शास्त्र विनोद में बुद्धिमान व्यक्तियों का समय व्यतीत होता है, या ऐसे भी कहें बुद्धिमान व्यक्तियों का समय काव्य में, शास्त्र में और विनोद में व्यतीत होता है। व्यसनेन च मूर्खा नाम निद्रया कलहेन वा, इसके विपरीत मूर्खा नाम, जो मूर्ख हैं, बुद्धिहीन हैं, उनका समय व्यसनेन बुरी आदतों में, निद्रया नींद में, और कलहेन कलह में व्यतीत होता है। पांचवा देखें, न चोर हार्यम, न चोर चुरा सकता है, न च राजहार्यम, और न राजा ले सकता है, हार सकता है। न भ्रातृ भाज्यम, भ्रातृ यानी भाई, भाज्यम बटा सकता है, और ना ही भाई बटा सकता है। न च भारकारी, और ना ही ये भार स्वरूप है। व्यय कृते, व्यय करने से, वर्धत वृद्धि होती है, नित्यम नित्य प्रति, व्यय करने से इसमें नित्य प्रति वृद्धि होती है। विद्याधनम सर्वधन प्रधानम, विद्याधन सभी धनों में सर्वश्रेष्ठ है। परोक्षे कार्य हंतारम, कहते हैं कि परोक्षे यानी अप्रत्यक्ष में, पीठ पीछे, कार्य हंतारम, कार्य को नष्ट करते हैं। प्रत्यक्षे प्रियवादिनम, सामने प्रत्यक्ष में मीठा बोलते हैं।
वर्जयेत तादृशम, इनको किस प्रकार से त्याग करना चाहिए? इनको इस प्रकार से त्याग करना चाहिए, मित्रम, मित्रों को, विषकुंभम, जिस प्रकार की विष से भरे हुए घड़े के पयोमुखम, के मुख पर दूध लगा होता है। उदेति सविता ताम्रस्त्राम एवास्तमेति च, उदेति सविता, कहते हैं कि जब उदेति सविता, सूर्य उदय होता है, ताम्रस्त्राम तो लाल रंग का होता है, एवास्तमेति, और जब अस्त होता है तो भी लाल रंग का होता है। संपत्तो चा विपत्तो, संपत्तो यानी सुख में, क्यों? जब संपत्ति है, धन है, साधन है तो सुख है, तो संपत्तो चा विपत्तो, विपत्तो यानी विपत्ति में, तो सुख में, दुख में, महात्म्य एक रूपता। जो महान है, जो ज्ञानी है, वे समभाव से ग्रहण करते हैं। सूर्य जब उदय होता है तो लाल होता है, अस्त होता है तो लाल होता है, और महान पुरुष जो हैं, चाहे सुख हो या दुख हो, समभाव से ग्रहण करते हैं। अब देखिए 8वां, विद्या विवादाय, विद्या विवाद के लिए, धनम मदाय, धन मदाय अहंकार के लिए, और शक्ति परेशान परिपीड़नाय, जो शक्ति है दूसरों को सताने के लिए, कष्टित करने के लिए। खलस्य साधो, खलस्य दुष्टजन, साधो साधुजन, विपरीत में एक ज्ञान आए, विपरीत में ज्ञान आए, दान आए चाहे रक्षण आए। अब देखिए साधो विपरीत, खलस्य ये ले, खलस्य जो हैं वो दुष्ट जन हैं, खलस्य नीचे से ले लेंगे, खलस्य जो दुष्ट जन हैं। विद्या विवादाय, विद्या विवाद के लिए, धनम मदाय, धन मद के लिए, शक्ति परेशान पर पीड़नाय, जो शक्ति है दूसरों को पीड़ा पहुंचाने के लिए होती है। विपरीत में ज्ञानाय, दानाय चा रक्षणाय, किसके लिए? साधो। इसके विपरीत जो साधु जन हैं उनको विद्या ज्ञान के लिए, धन दान के लिए, और शक्ति दूसरों की रक्षा के लिए होती है। अब देखें, सहसा विदिति न क्रियाम अविवेकः परम आपदाम पदम, वृणुते, चुनती है, विमर्श कारिणी, गुणलुब्धा स्वमेव संपदा। सहसा विदिति न क्रियाम अविवेका, बिना विचारे कोई कार्य नहीं करना चाहिए, विदिति करना चाहिए हैं, और सहसा यानी अचानक, न क्रियाम अविवेका, बिना विचारे। तो कहते हैं अपरम आपदाम पदम, परम आपदाम पदम, ये दुखों का घर है। कहते हैं बिना विचारे किसी कार्य को नहीं करना चाहिए। वृणुते, चुनती है, विमर्श कारणिम, सोच विचार कर कार्य करने वालों को, गुणलुब्धा, गुण को चाहने वाली, स्वमेव, स्वयं, संपदा, लक्ष्मी। कहते हैं जो सोच विचार कर कार्य करते हैं उनको गुणों को चाहने वाली लक्ष्मी स्वयं चुनती है। सहसा विदितिम न क्रियाम अविवेका परमापदाम पदम, वृणुते ही विमर्श कारणिम गुणलुब्धा स्वमेव संपदा। बिना विचारे किसी कार्य को नहीं करना चाहिए। गुणों को सोच विचार कर कार्य करने वालों को गुणलुब्धा, गुणों को चाहने वाली लक्ष्मी स्वयं वर्ण करती है या उनके पास रहती है। कहते हैं वज्रादपि, वज्रादपि कठोराणी, यानी वज्र से भी अधिक कठोर, मृदून कुसुमादिक, और फूलों से भी अधिक कोमल। लोको उत्तराणाम, लोको
यानी लोक और उत्तराणाम, जो लोक में इस संसार में अलौकिक हैं। विज्ञातुम अर्हति, जाना जा सकता है। तो कहते हैं लोको उत्तराणाम चेतांश माने हृदय को ना विज्ञातुम अर्हति। वज्र से भी अधिक कठोर, फूलों से भी अधिक कोमल, संसार के श्रेष्ठ जनों को, महान व्यक्तियों के हृदय को भला कौन जान सकता है।